नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यूऑर्बिट रैंकर्स पर। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह आपने क्या खाया था, आप तुरंत बता देंगे। अगर मैं पूछूं कि पिछले साल आपके जन्मदिन पर क्या हुआ था, तो आप शायद गैलरी से फोटो निकाल कर दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 100 साल पहले या 8000 साल पहले इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, वहां क्या हो रहा था, लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, अब आप कहेंगे, अरे सर, तब तो कैमरा भी नहीं था, नहीं कोई जिंदा है बताने के लिए, तो फिर हमें कैसे पता चला। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इतिहास की जासूसी। आज हम एनसर्ट क्लास 6 का पहला चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि जिएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम टाइम ट्रेवल पर जा रहे हैं। तो अब जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला सवाल, पुराने जमाने के लोग आखिर रहते कहाँ थे? क्या उनके पास सोसाइटी या फ्लैट्स थे? बिल्कुल नहीं। नर्मदा नदी के तट, हजारों साल पहले लोग नदियों के पास रहते थे। क्यों? क्योंकि पानी ही जीवन है। यहाँ रहने वाले लोग स्केल्ड गैदरर्स थे। उन्हें पता था कि जंगल में कौन सा फल मीठा है और कौन सी जड़ जहरीली। वे शिकार भी करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, अब थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ के लोगों ने करीब 8000 साल पहले सबसे पहले वीट और बार्ली उगाना सीखा। और हाँ, यहीं उन्होंने भेड़, बकरी और गाय को अपना दोस्त बनाना शुरू किया। विंध्य और गारो पहाड़ियाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले राइस कहाँ उगाया गया? वो था विंध्य के उत्तर में। धीरे धीरे लोग नदियों के पास बसने लगे और बड़े शहर बने। गंगा के दक्षिण में बना मगध साम्राज्य, जहाँ के राजा इतने पावरफुल थे कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया को इंडिया या भारत ही क्यों कहा है? हम अपने देश को कभी भारत कहते हैं, कभी इंडिया, पर ये नाम आए कहाँ से? आज से 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी लोग भारत आए तो उन्हें इंडस रिवर मिली। वे सकोह बोलते थे, तो उन्होंने इसे हिंदोस या इंडोस कहना शुरू कर दिया। इसी इंडोस से बना इंडिया। वहीं भारत नाम उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल होता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। अब आप पूछेंगे कि सर, ये सब बातें हवा में हैं या कोई सबूत भी है? सबूत हैं दोस्तों, और वो बड़े ही रोचक हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स पुराने जमाने में पेपर नहीं था, तो लोग पाम लीव्स पर हाथ से लिखते थे। इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। ये हिमालय में मिलने वाले बर्च पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थीं। हालांकि बहुत सी किताबों को कीड़ों ने खा लिया, लेकिन जो बची हैं वो हमें पुराने राजाओं और दवाओं के बारे में बताती हैं। इंस्क्रिप्शंस, अब पत्ते तो खराब हो सकते हैं, पर पत्थर? राजा अपने आदेशों को पत्थर या धातु पर खुदवा देते थे ताकि वो हजारों साल तक टिके रहें। इन्हें ही अभिलेख कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स, ये वो जासूस हैं जो जमीन खोदकर पुरानी हड्डियां, सिक्के और बर्तन निकालते हैं और बताते हैं कि उस समय का लाइफस्टाइल कैसा था। इतिहास में तारीखें उल्टी क्यों चलती हैं? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इतिहास की टाइमलाइन को हम ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के जन्म से नापते हैं। उनके जन्म से पहले का समय बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसे आजकल बीसीई भी कहते हैं। इसमें साल पीछे चलते हैं, जैसे 500 के बाद 400 आएगा। उनके जन्म के बाद का समय एडी, आनो डोमिनी। इसे सीई, कॉमन एरा कहते हैं। जैसे अभी 2026 चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इतिहास बोरिंग नहीं, बल्कि एक खोज है, हमारी अपनी जड़ों की खोज। हमने देखा कि कैसे एक इंसान फल इकट्ठा करने से लेकर बड़े बड़े साम्राज्य बनाने तक पहुंचा। अगर आपको यह टाइम ट्रैवल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले सोमवार हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, जहां हम देखेंगे कि इंसान शिकारी से किसान कैसे बना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और एड्यूऑर्बिट रैंकर्स को सब्सक्राइब